सुमा जिंदा में ना तन्हा हो, पाबंद न हो आहे, पाबंद न हो आहे, रोने पे न पहरा हो, यारा कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। थी जिसको नींद आती शबीर के सीने पर, थी जिसको नींद आती शबीर के सीने पर, जिंदा दर जिंदा, जिंदा दर जिंदा, आए उसके लिए सजा हो, यारा कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। टकराए न वो क्यों कर जिंदा की दीवारों से, टकराए न वो क्यों कर जिंदा की दीवारों से, भाई से और फूफी से, भाई से और फूफी से, जिसको जुदा किया हो, यारा कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। जिंदानों से आती है आवाज सिसकने की, जिंदानों से आती है आवाज सिसकने की, जैसे कि सकीना को, जैसे कि सकीना को हर जिंदा रो रहा हो, यारा कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। छीनो न मेरे गौहर इस तरह सितमगारो, छीनो न मेरे गौहर इस तरह सितमगारो, आ जाओ मेरे अम्मू, आ जाओ मेरे अम्मू, आ जाओ कहाँ हो, यारा कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। मर जाऊं न सह कर जालिम की ये सख्तियाँ, मर जाऊं न सह कर जालिम की ये सख्तियाँ, मुझको भी बुला लीजिए, मुझको भी बुला लीजिए,
बाबा जहाँ हो यार कोई मासूमा जिंदा में ना तन्हा हो। चुभती है सिना दिल में हाय मर्ज सकीना पर। चुभती है सिना दिल में हाय मर्ज सकीना पर। दुनिया में नए माली दुनिया में नए माली फिर ऐसी यतीमा हो यार कोई मासूमा जिंदा में ना तन्हा हो। जिंदा में नजफी याद आए सकीना की। जिंदा में नजफी याद आए सकीना की। दिल रो रो कहता है दिल रो रो कहता है कि अब न उजाला हो यार कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद न हो आहें रोने पे ना ठहरा हो। नींद आएगी जब आपकी दुआ होगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकल आ रही सैदानियाँ बाहर। सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। क्यों कहती हो मख्तल में चली आऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी धूप आऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा। नन्हे से कलेजे पे मेरी चलती है तलवार। खुलता नहीं क्यों आपने बांधे हैं ये हथियार। मैं आपको खोकर न कभी पाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी धूप आऊंगी बाबा चली आऊंगी बाबा। आती थी है बला सर पे तो पहले
सिधारो ना सिधारो। जाऊंगी जहाँ मैं भी वहीं जाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। शब होंगी तो फिर खाक पे सोएंगे कहाँ। सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। अच्छा मैं वही खाक पे सो जाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आने दो अगर प्यास से कश आएंगे बाबा। तुम जीते रहो पानी भी मिल जाएंगे बाबा। मैं आपको देखूंगी तो जी जाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। कुछ दूर न थे हम के तुम्हें नींद न आए। क्या होएंगी जब होगी महीनों की जुदाई। बीबी न कहो मैं नहीं सो पाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर। सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। क्यों कहती हो मख्तल में चली आऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। ये जिंदा में कहते थे रो रो के आबिद, उठे कैसे तेरा जनाजा सकीना। करूं क्या मेरे
हाथ में हथकड़ी है मजबूर भाई तुम्हारा सकीना। कमर में है लंगर सुकून कैसे पाऊं, तेरी लाश झुक कर मैं कैसे उठाऊं। चचा मेरे अब्बास होते जो जिंदा, मुझे आके देते सहारा सकीना। ये तारीख जिंदा में मैया तेरी है, नहीं शम्मा मुमकिन ये गुर्बत बड़ी है। नजर साफ आता नहीं तेरा लाशा है, जिंदा में कितना अंधेरा सकीना। बड़ी कम सिनी में तुझे मौत आई, बहन तेरी गुर्बत में रोता है भाई। बड़ी कम सिनी में तुझे मौत आई, बहन तेरी गुर्बत में रोता है भाई। उलझती थी सांसें और दम घुट रहा था, गला इस धरा से था झगड़ा सकीना। तमाचे जो शिमरे लई मारता था, तड़प कर तू कहती थी आ जाओ बाबा, मदद कर सकाना बहन मैं तुम्हारी। न बाबा से कहना तो शिकवा सकीना। तुझे सिमर ने तमाचे जो मारे, निशान उंगलियों के है रुख पे तुम्हारे। तुझे सिमर ने तमाचे जो मारे, निशान उंगलियों के है रुख पे तुम्हारे। हसीयत तमाचों के सह ना सकी जब नहीं रह सकी, हाय जिंदा सकीना। बंधे हाथ पैलाश ख्वाहर खिले चले ही सुबह खैर कहते हैं रोकर। बंधे हाथ पैलाश ख्वाहर खिले चले ही सुबह खैर कहते हैं रोकर। कोई भाई लाशा बहन का उठाए, कोई भाई लाशा बहन का उठाए, ये किस्मत में था मेरे लिखा सकीना। मदद के लिए हाय किसको पुकारूं, तेरी लाश तुर्बत में कैसे उतारूं। पढ़ूं कैसे तलखी तेरी लहद पर, गला तो रसन से था झगड़ा सकीना। लहद से सकीना के दो हाथ निकले, सदा फातिमा दे रही थी ये रोके। तू प्यासी है पानी मैं तुझको पिलाऊं, मेरी गोद में जल
आजा सकीना। आहा मैया निकल रही है, अंधेरा मकान है, लाए चरा कौन पराया मकान है, कुर्ता कफन है फूल है, नासाएबान है, गुर्बत की मौत है, ये यतीमी की शान मैया बहन की भाई के हाथों पाती है सकीना खबरे में सोने को जाती है, माथे को पीट कर यही कहती है बार बार, आहिस्ता लेकर जाइयो बेटा तेरे निसार, जा करना फिर ये आएगी बाबा की सोगवार, जी भर के देख लेने दो फिर मुझको एक बार। सदमे बहुत उठाई है बेटी हुसैन की, गर्दन भी है छिली हुई इस नूरे, गर्दन भी है छिली, गर्दन भी है छिली हुई इस नूरे की। बाद सबा जाके ये कौमों को बताना, प्यासी है सकीना। बाद सबा जाके ये कौमों को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सीने में ये सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम सा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची ना नहाए, मैं तुमको बुलाती रही तू भी तो ना आए, मैं बन गई बात आसर लाई नो का निशाना, प्यासी है सकीना। मैं बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था नहीं दूंगा मैं फौजों को पिलाकर, जब शिवरे लई कर चुका सैराब वो लश्कर, तो दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पर, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबा
रख आई थी असगर की लहद पर। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर। शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना। प्यासी है सकीना एक राशि में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जाओ बेकूफा। और उस पे मुसीबत ये थी खत मेरा था छोटा। उठती थी जो खुफिया तो गला खिंचता था मेरा। गर्दन का मेरे साथ चचा देखने आना। प्यासी है सकीना जिस रोज से असगर को मिला बाबा का सीना। उस रोज से अम्मू नहीं सो पाई सकीना। इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना। आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना। जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना। प्यासी है सकीना घर लौट के जाते हैं हर एक शाम पर दे। किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे। लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से। होगा ना मयसर मुझे घर लौट के जाना। प्यासी है सकीना है बात सबा जाके ये अम्मू को बताना। प्यासी है सकीना। खैर हो के शाम के जिंदा में जब आए बची अंधेरे घर से घबराए। मुक़द्दर ने उसे आफत की पहली रात दिखलाई।
थी साया अफगन शर्क़ मीनाए सकीना फैज़ हो के शाम के ये किसके लाशे सर झुकाए ये किसके लाशे सर झुकाए अजल भी आंसू रही है ये कौन बची जो आज दुनिया में जा रही है ये किसके लाशे सर झुकाए अजल भी आंसू बहा रही है बंद आँखें रात चेहरा सपन के बदले ये किसके दिल का सुकून गले से लाश किसके चले हैं जिसको तबाही आंसू बह रही है उदासी आंखें बिछा रही है ये किसके लाशे सर झुकाए अजल भी सुल्ताने दमन आखिर है बाकी याद में आवारा आखिर है जुल्म उठते नहीं महबूब से रसन आखिर है कैद किया गिरफ्तारे महला मरते हैं जिस तरह खाने तारीख में जिस तरह खाने तारीख में मरते हैं नादान सकीना नादान सकीना जान सकीना शाम के दिलदार की मेहमान सकीना
शान सकीना मुझे जो यहाँ अकबर दी शान सकीना नादान सकीना أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا عبد الله وإنا إليه راجعون अज़ादाराने सय्यदुश्शुहदा हर मजलिस में पुरसा लेने के लिए सकीना आती थी। आज शहजादी का पुरसा लेने के लिए जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से टूटी हुई पसलियों के साथ दादी जहरा पुरसा लेने के लिए आई है। अज़ादारों, रोने के लिए ये जुमला काफ़ी होगा कि जिस बच्ची की शब-ए शहादत की ये मजलिस है उस बच्ची का सिन कम है, मुसीबतें ज़्यादा। शहज़ादे की ज़िंदगी के अय्याम कम है, मुसीबतों के पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं। अज़ादारों, किस किस मुसीबत का तज़किरा करूं और कहां से आगाज़ करूं, पूरी ज़िंदगी ही मसाइल है। सुन सकेंगे? अज़ादारों, मुझे नहीं पता कि बादे करबला शहजादी ने कब पानी पिया। साहिब औलाद हैं, जरा महसूसात को मद्देनजर रखें और फिर मसाइल को आप गिरिया फरमाइएगा। अज़ादारों, यही वो शहजादी है कि जो हर मजलिस में अपनी फूफी के हमरा फर्श अज़ा पर आकर बैठती है और जब अज़ादारों की आवाज़ें गिरिया बुलंद होती है तो ये बच्ची तड़प के कहती है, फूफी अम्मा, क्या इन्होंने मेरे अकबर के सीने पे लगती हुई बर्छी को देखा? फूफी अम्मा, क्या इन्होंने करबला के मैदान में कासिम के लाशे के टुकड़ों को बिखरे हुए देखा? फूफी अम्मा, क्या इन्होंने मेरे बाबा के गले पे चलते हुए खंजर को देखा? कहा बेटा ये करबला में नहीं थे। कहा करबला में न होने के बाद आज 1400 बरस के बाद ये इस तरीके से नाम सुनकर आवाज़ें बुलंद गिरिया करते हैं। कहा हाँ बेटा, कहा अगर मैं रोती थी तो मेरे रुखसारों पर तमाचे, अजरों को मालल्लाह की आवाज़ें गिरिया बुलंद है। अरबाब अल्लाह बहुत गिरिया फरमाइएगा। जिस मंजिल की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम, तारीख नहीं बताती कि बीबी को कब पानी मिला। हाँ, मैंने इतना जरूर अपनी आंखों से पढ़ा कि शहजादी को जब पानी मिला तो कूजा लेती थी, बीमार भाई सज्जाद के करीब जाती थी,
सज्जाद की हथकड़ियों पर अरे सकीना पानी का कूदा उड़ेल देती थी। ऐ भैया तेरे हाथों की हथकड़ियां। अजरुकुम अलल्लाह। अल्लाह आपको कोई मंजिल दे सिवाय नबी हुसैन के। अज़ादारान इमाम एक मंजिल और मिलती है जब शकी अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा था। पानी पिलाते पिलाते एक मर्तबा शहजादी फरमाती है, ऐ फूफी अम्मा क्या मैं भी आखिरी हुज्जत तमाम कर लूं? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा छोटा सा कूजा लेके शहजादी आगे बढ़ी। मैं बड़ी प्यासी हूँ, साहिब औलाद बैठे हैं, घुट घुट के न रोइएगा, आवाज़ गिरिया को बुलंद फरमाइएगा। अगले बरस वो रोएगा जो जिंदा रहेगा। कहता है कि एक मर्तबा शहजादी अपने फूफी से इजाजत मांगी और इजाजत मांगने के बाद एक कूजा लेके आगे बढ़ी। मलोन अपने लश्कर वालों को पानी पिला रहा था। बीवी दाएं जाती थी तो ये चेहरा बाईं तरफ कर लेता था, बाईं तरफ आती थी तो ये मलूम दाईं तरफ पलट जाता था। शहजादी समझी कि शायद अपने लश्कर वालों को पिलाकर मुझे पानी पिलाएगा। सुनिएगा औलाद वालों, जब पानी अज़ादारों लश्कर वालों को पिला चुका, मशकीज़े में पानी बाकी रहा, इस मलून ने प्यासी बच्ची के सामने अरे इस पानी को जमीन पर उड़ेल दिया। अरे बच्ची तड़प के रह गए। ऐसे जापो अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के। आपके बच्चों को सलामत रखे। अज़ादारों मुझे नहीं मालूम कि शहजादी को पानी कब मिला, शहजादी सैराब कब हुई। एक मंजिल और सुन लीजिए अज़ादारान इमाम, सुनेंगे इस कैफियत को। खुदा की कसम कलेजा मुंह को आता है जब मैं इस रिवायत को पढ़ता हूँ, और कोई आँख ऐसी ना होगी कि जो नम ना हो इस मंजिल के ऊपर, इस रिवायत के ऊपर। सुनिएगा अज़ादारों, कैद खाना शाम है, कैद खाना शाम बिल्कुल अंधेरा है, इसके ऊपर छत नहीं है। अल्लाह अकबर। दिन की धूप है, अल्लाह अकबर। रात में शबनम है। इस मंजिल में बीवी शहजादी फरमाते, भैया सज्जाद ये कैद खाना इतना तंग है कि मैं सांस भी नहीं ले पाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ये फितरा का, सुनिएगा मेरे अजीजों, अभी एक बच्चा पढ़ रहा था अव्वल में, अभी मिसरे में भी आया था। मेरे अजीजों क्या फितरा था? वो फितरा ये था कि 4 साल में इतनी ज़ईफ़ा सकीना हो गई कि दीवार के सहारे से भाई सज्जाद के करीब पहुंचे। अल्लाह अकबर। जब भाई के करीब बहन पहुंचती है, कैद खाना बड़ा अंधेरा था, सूरत नजर नहीं आती थी। जब सूरत नजर न आई तो हथकड़ी और बेड़ियों की आवाज के सहारे शहजादी भाई के करीब पहुंची। भाई के करीब पहुंचकर एक मर्तबा नन्ही सी बहन के हाथ भाई के पैर के करीब पहुंचे। भाई ने बहन के हाथों की नरमी को महसूस किया। भाई ने पैरों को समेटने के बाद कहते हैं कि कौन? का मैं आपकी बहन सकीना। अल्लाह सुनिएगा, बहुत गिरिया फरमाइएगा। जब सकीना करीब पहुंचने के बाद कहा, भैया आप वक्त के इमाम हैं, आप मासूम हैं, आपका हर सवाल का जवाब देना आपके ऊपर वाजिब है। तो आप बहना पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सुनिएगा बाबेजा, एक मर्तबा शहजादी सकीना फरमाती है, भैया मुझे प्यास की कैफियत बता दीजिए। प्यास की इंतहा क्या है? प्यास की इंतहा क्या है? अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, यही रोने का हक है। ऐसे ही गरीबों पे रोया जाता है, ऐसे ही यतीमों का मातम किया जाता है। एक मर्तबा भाई से बहन सवाल कर रही है, भैया आप वक्त के इमाम हैं, बहन आपसे सवाल कर रही है, भाई आपको जवाब देना है। का पूछो बहन, सवाल क्या है? का भैया प्यास की पहली कैफियत क्या है?
प्यास की पहली कैफियत सुन लेना बाबा, फिर गिरिया फरमाइएगा। पहली कैफियत क्या है भैया? तो एक मर्तबा इमाम सज्जाद रो के कहते हैं, बहन जब प्यास हद से ज्यादा बढ़ती है ना तो हो हाय 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 कैसे इस जुमले को पढ़ते हुए मौत आ जाए। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि प्यासे की जबान तालू से चिपक जाती है। हाय हाय अल्लाह अकबर, इतना कहना था एक मर्तबा रबाब तड़प गए, हाय मेरा अली अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरबाब आज़म का भैया दूसरी कैफियत क्या है प्यास की? का भैया दूसरी बहना दूसरी कैफियत पूछना चाहती हो? कहा देखो मछली की जिंदगी पानी है, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए, पानी से बाहर निकाल लिया जाए, साहिल समंदर पे मछली आ जाए तो कभी मुंह खोलती है, कभी मुंह बंद करती है। मैं इतना कहना था रबाब तड़प गए, हाय मेरा अली असगर। को कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के। सुनिएगा, बहुत गिरिया फरमाइएगा। आखिरी मंजिल है और फिर मुझे शहादत की रिवायत पढ़ना है, मजलिस को तमाम कर देना है, क्योंकि इसके बाद एक दूसरी मजलिस में मुझे पढ़ना है। सुन लीजिएगा अरबाब आज़म का भैया क्या इससे बढ़ के भी कोई कैफियत है? 6 कैफियतें हैं, 6 नहीं पढ़ पाऊंगा। आखिरी कैफियत सुन लीजिएगा अरबाब आज़म का भैया सज्जाद क्या इससे बढ़कर भी कोई प्यास की कैफियत है? का बहना आखिरी कैफियत सुन लो। का बहना भैया क्या है वो आखिरी कैफियत? कहा जब प्यास हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो हड्डियां गोश्त को छोड़ देती है। ऐसा जान मैं इतने प्यासे हो, अरे मेरे गोश्त ने मेरी हड्डियों को छोड़ दिया। ऐसा जान मुझे ऐसी जगह दफनाना। बहुत गिरिया फरमाइएगा क्योंकि शब शहादत है। मैं मजलिस मैं मसाइब में कोताही बिल्कुल नहीं करता हूँ। शहजादी कबूल फरमाए, आपकी अज़ादारी को कबूल फरमाए, आपकी आंसुओं को कबूल फरमाए। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस तरीके से बैठ के गिरिया कर रहे हैं। हाय सकीना, अरे जब रोती थी तो कभी रुखसार पर तमाचे, कभी पुश्त पर ताज़ियाने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, बहुत आराम से। आप रोते रहिए और मैं आपकी खिदमत में बीवी की शहादत को अर्ज़ करता हूँ। आज़ादारों नहीं आप अभी मैंने कुछ कैफियतें आपको कैद खाना शाम की पेश की है। एक मंजिल और कैद खाना शाम की फिर शहादत है। आज़ादारों ये जो कैद खाना था, इमाम सज्जाद वक्त के इमाम है ना, जो सलूनी का दावा अली ने किया है वही सलूनी के मिस्दाक इमाम सज्जाद भी है ना। इमाम हर इंसान के सवाल का जवाब रखता है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो एक छोटी सी बहन ने किया है जिसका जवाब सैयद सज्जाद ना दे सके। अब आप पूछेंगे क्या है? जब तक जवाब नहीं मिलेगा आप तशवीश में रहेंगे ना। आज़ादारों जब शाम को परिंदे घर जाते थे हाय 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 तो शहजादी सकीना पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ये अपने आशियानों को जा रहे हैं? शहजादी का सवाल जहन में है ना, जिसका जवाब इमाम सज्जाद ने नहीं दिया। कहाँ ये अपने आशियानों को जा रहे हैं? सूरज गुरूब हो चुका है। कहा भैया फिर मुझे अपने घर जाना कब नसीब होगा? हाय 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 इमाम सज्जाद खामोश हो जाते थे। बहन सकीना तुझे मदीना जाना नसीब ना होगा। ऐ बहन सकीना तेरी जिंदगी कैद खाने में खत्म हो जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों यही कैद खाना शाम है। बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जो मजलिसों में नहीं आ सके, आज इस मजलिस में है, बहुत कदीम मजलिस है। गिरिया फरमाइएगा, अरबाब आज़म दिल भर के रोइएगा। ये साल बड़ा हमारा कठिन गुजरा है, हम खुल के पुरसा ना दे सके। मौला माफ करना, हमारी सदा
सलामती की नजर का खाना निकालती है, इमाम की नजर दिलाती है कि मेरे आका को मौला अल्लाह सलामत रखे, मेरा आका मदीने में रहता है। इसका शौहर जब कैद खाने से वापस आया तो क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे और प्यासे हैं, इस हालत में रखा है कि कैद खाने में ना हवा जाती है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जब घर आया, आने के बाद कहता है आज ये खाना किसी और को ना देना, कैद खाने में कुछ कैदी है उन तक ये खाना पहुंचाना। अल्लाह अकबर। शाम हो गई, कैद खाने में खाना लेके मौसमा पहुंचे। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आवाज दी कि कौन सरदार है? कहा ये खाना कहीं सदके का खाना तो नहीं है, हमारे ऊपर सदका हराम है। अल्लाह अकबर। बस जैसे खाना दिया, कहा बीबी ये खाना कैसा है? कहा मैंने नजर मानी थी। कहा किसकी नजर? कहा मेरा एक आका मदीने में रहता है। हाय 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 हाय, मेरा एक आका मदीने में रहता है, मैं उसकी सलामती की नजर मानते हो। कहा तेरे आका का नाम क्या है? कहा मेरे आका को हुसैन कहते हैं। इतना कहना था, अरे सकीना चीख मार के रोने लगी, हाय मेरा बाबा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस आखिरी मंजिल है, मजलिस तमाम है। अरबाब आज़ा कुर्सा दे लीजिएगा रोते हुए। आज की शब बड़ी कयामत की शब है। आज़ादारों सुनेंगे आप। आज़ादारों रावी बयान करता है कि एक छोटी सी शहजादी के जिसके रुखसार तमाचो वो बेबे के जिसके हाथ रसन से बंधे हुए थे। ये जुमला बड़ा कयामत का जुमला है, अगर आपने सुन लिया तो कोई आंख ऐसी ना बचेगी कि जिससे आंसू न निकले। अरबाब अज़ाब, जब दरबार शाम में इन कैदियों को लाया गया तो रावी बयान करता है कि एक मर्तबा यजीद मलून ने पूछा कि ये बच्ची कौन है? एक मर्तबा सकीना को करीब बुलाया, बता तेरा नाम क्या है? सुनने का अरबाब अज़ाब, बता तेरा नाम क्या है? गले में रस्सी इतनी तंग थी, अरे बच्ची से नाम पूछा जा रहा था। बीवी के लब तो हिलते थे लेकिन नाम नहीं बताया जाता था। लेकिन नाम नहीं बताया जाता था। एक मर्तबा मलून कहता है कि हम पूछते ये बच्ची हमारे सवाल का जवाब नहीं देती। अरे मलून ताज़ियाने को लहराता हुआ यतीम सकीना की तरफ बढ़ा कि हाकिम तुझसे सवाल पूछता है, तू सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, अरे मेरी बहन के गले में रस्सी है, रस्सी इतनी तंग है, आवाज बाहर नहीं आ। अरबाब अज़ाब, यही वो कैद खाना है कि बच्ची दिन भर रोती थी और निस्फ शब में सोते थे। आज़ादारों, जब निस्फ शब हुई शहजादी सकीना सो गई, तमाम बीवियां भी कैद खाने में सो गई। बीवियों का सोना था कि इत्तफाक से बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा बहुत गिरिया फरमाया। शहजादी ने ख्वाब में बाबा को देखा। बीबी ख्वाब से बेदार हुई, कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। फूफी अम्मा, अभी मेरा बाबा आया था। और शहजादी कहती मेरा बाबा अकेला नहीं था बल्कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा के साथ थे। मेरी दादी फातिमा ज़हरा के साथ थे। कहा बेटी सकीना, मेरा बाबा यहाँ कहाँ है? ऐ बेटी सकीना, तेरा बाबा तो करबला के बन में कत्ल कर दिया गया। उसका एक भाई था अब्बास, उसके बाजू भी कलम हो गए। उसका बेटा था अकबर, उसके सीने में भी बर्छी की हनी लगी। तेरा एक भाई था असगर, उसका भी गला छिद गया। पूरी कहानी जनाब ज़ैनब ने सुनाई। कहा फूफी अम्मा, अभी मेरा बाबा आया था, दादी भी साथ थे। जैसे ये फिक्रा
सकीना कहा के आगे क्या कहा सकीना? कहा बाबा, बाबा फरमाते हैं कि बेटी सकीना तेरी जिंदगी की ये आखिरी रात है। बेटी सकीना तेरी जिंदगी की ये आखिरी रात है। इधर कैद खाने में बीवियां जागे, उधर महल में यजीद जागा। यजीद के महल तक बच्ची के रोने की आवाज जा रही थी। कहा कि ये बच्ची कैसे सोएगी? एक कनीज ने मशवरा दिया, कहा इसके सुलाने का तरीका एक है। वो कहा ये अपने बाबा को याद कर रही है। अब क्या किया जाए? कहा तेरे खजाने में इसके बाबा का सर है, उस सर को कैद खाने में पहुंचा दिया जाए। सुनिए बाबा आज़म, बहुत गिरिया फरमाइएगा। अदादारों जैसे ही ये मशवरा मिला, कैद खाने के खजाने, एक मर्तबा इसने खजाने से सर इमाम हुसैन को निकाला। सर हुसैन को निकाल कर एक तश्त में रखा। तश्त में रख कर उसके ऊपर कपड़ा डाला गया। चंद बेबियों को कैद खाना शाम में भेजा गया। जब दरवाजे पे ये बीबियां आई तो एक मर्तबा शहजादी सकीना तश्त को देख कर कहती है, खूबी अम्मा मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे बाबा से मिलना है। हज़ादारों तश्त लेकर कैद खाने में आगे आई और आगे आने के बाद रावी कहता है कि एक मर्तबा अरे तश्त के ऊपर से कपड़ा हटा, बच्ची के नज़र आपकी कटी हुए आपकी कटी हुई रगों पर पड़ी। कहा बाबा, बाबा मेरे बाबा। देखिए आज रिवायत बदल गई। अब तक सकीना हुसैन के सीने पर सोती थी, लेकिन जब सर कैद खाने में आया, बाबा के सर को सीने पे रखा, रख के कहती है बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा जख्मी हैं, आपके होंठ में जख्मी हैं, आपके रुखसार जख्मी हैं, आपकी रेशे मुबारक अरे खून से रंगीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरबाब अज़ा बच्ची बहन कर करके गिरिया कर रही थी। गिरिया करते करते वह सुनिएगा आखिरी फिक्र मजलिस तमाम है, जैसे चाय पुरसा दे लीजिएगा। अरबाब अज़ा एक मर्तबा रोते रोते बच्चे की आवाज खामोश हुई। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब फरमाती है बेटा सज्जाद